सुफियान आज यहाँ उपस्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल परिसर में। आप जैसा देख रहे हैं शाम लगभग 4:30 बज चुके हैं। यह परिसर इतना टाइम लगभग खाली हो चुका होता था, लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारा छात्र लोग यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? ये अपनी इच्छा से शायद नहीं मौजूद हैं, ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज यहाँ पे इनको रोका गया है। आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर एक ऐसी वारदात होती है जो पूरे देश को, पूरे कैंपस को दहला देती है। उसके बाद एंसेंट हिस्ट्री विभाग के एक प्रोफेसर के द्वारा एक छात्रा के साथ यौन हिंसा की जाती है। इन सभी मामलों को लेकर के पिछले लगभग एक सप्ताह से छात्रों को आंदोलन चल रहा था। छात्र हर तरीके से अपनी बात कहने के लिए, प्रशासन से मनवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन को इसके लिए जू तक नहीं रेंग रही थी, उस तक सुनाई नहीं जा रही थी। इसके लिए छात्रों ने 2-3 दिनों से लगभग कैंपस के बाहर रोड को जाम किया ताकि पब्लिक को ये बात पता चले कि हाँ आपके कैंपस में हो क्या रहा है। पब्लिक को इसलिए पता चलनी चाहिए थी क्योंकि ये कैंपस उसी के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, ये उसका मालिक है, लेकिन उसको उससे भी फर्क नहीं पड़ा। और इसीलिए आज जब थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो छात्रों ने पूरे कैंपस को अपने आप में हिजाइट करके रखा हुआ है। उसको सारे गेट बंद कर दिया है ताकि विद्यार्थी जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनके साथ इस तरीके से वारदात की जा रही है, उनको इससे फ़र्क पड़े, वो इस चीज़ को जाने समझें कि आखिर हो क्या रहा है आपके यहाँ। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी भी यहाँ मौजूद हैं, वो लोग प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं, लोगों से जानेंगे कि इस तरीके से जब गेट को, पूरे कैंपस को हिजाइट कर लिया गया है छात्रों के द्वारा, तो उनको क्या सामना करना पड़ा है, कैसी परिस्थितियों का सामना वो कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत सारे छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जैसा कि इस गेट को हिजाइट कर लिया है, लोगों ने बंद कर दिया है चारों तरफ से, आप कैसा देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख पा रहे हैं, मेरे साथी ने बताया कि क्या सिचुएशन है यहाँ, किस परिस्थिति में लोग हैं और भूमिका बनाया कि किस कारण से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। तो जब इतने सारे दिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बातें नहीं समझ में आ रही कि इन छात्रों को न्याय मिले, जो ये गैर वारदार तरीके से कॉम्पिटिटिव बोर्ड के फ़ोन पे बुला के उनके साथ जो हिंसा की गई, इनसे जब ये ना हो पाए कि अब इनके साथ क्या करना चाहिए, तो तरह तरह के इनके ऊपर ऐसे नोटिस भेज के इनको परेशान किया जा रहा है। फिलहाल भी अभी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि बाहर कोई जा नहीं सकता। ठीक है, आज पूरी यूनिवर्सिटी को छात्रों के द्वारा हिजाइट कर लिया गया है। उन लोगों का मानना है कि पिछले कई दिनों से 7-8 दिन हो चुके हैं लगभग, ये लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसके 2 कारण थे। ये प्रॉक्टर ऑफिस में एक छात्र के साथ में अभद्रता की गई, उसे मारा पीटा गया बहुत बुरी तरीके से। और दूसरा एक छात्रा ने अपने ही एंसेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पर यह आरोप लगाया है कि वो उनके साथ में यौन हिंसा कर दिया। इसके लिए वो तहरीर देने थाने में जाती है। पहले तो उसकी थाने में FIR नहीं दर्ज की जाती, उसके बाद उसको मेडिकल के नाम पे खूब दौड़ाया जाता है, मतलब कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो आप एक उसी छात्रा कम्युनिटी से आती हैं, एक छात्रा के साथ में जब एक प्रोफेसर, एक शिक्षक इस तरीके से वारदात करता है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपको कैसे लगता है? आपको कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हम लोग को यहाँ पे 3 साल रहना है। जब किसी के साथ भी, किसी सीनियर के साथ ही अगर ये हुआ है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जो हो रहा है धरना प्रदर्शन, वो बहुत सही हो रहा है, क्योंकि कल को, आज को अगर किसी और के साथ हुआ, कल को यही सबके साथ होने लगेगा तो सबके लिए फिर दिक्कत है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जिद कर रहे हैं कि खोल देना चाहिए, सबको जाने देना चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं लोग बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की। और जो हो रहा है उसके हम लोग सपोर्ट में हैं। एक्शन लेना चाहिए ये लोग को, और प्रॉक्टर भी सामने आए, और जब तक नहीं आते हैं तब तक गेट बंद करना चाहिए। भले से 3-4 दिन लग जाए तो क्या, लेकिन बंद किए रहना चाहिए गेट। लोग आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ऐसी प्रॉब्लम, जब चीज़ें जायज़ हैं, सच्चाई पे लोग खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर लोग आखिर जा क्यों नहीं रहे? सारे बैठे हैं यहाँ पे, घर जाना चाह रहे हैं, नहीं जाने दिया जा रहा है, फिर भी यहाँ बैठे हैं, आंदोलन में नहीं जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह आपको लगती है? अब सबका अपना अपना अलग अलग व्यू होता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम हाईलाइट ना हो जाए, और बहुत सारे रीज़न है, लेकिन अगर हम लोग को पता रहे तो हम लोग तो जा सकते हैं। कोई मिले जाने वाला तब जाए वहाँ पे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है जाने से। और एक्शन लेना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। घर जाने को तो आज इंसान चला जाएगा, कल को अगर हम ही लोग आए यहाँ पे कुछ हो तब तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगी।
इसलिए हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं। और पूरी यूनिवर्सिटी मिल के जितने भी लोग हैं वो प्रॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के आगे किसी की चलेगी नहीं यहाँ पे। स्टूडेंट भी नहीं, वो सच के आगे किसी के चलेगी नहीं। सच जो होता है वो चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेसर, सच सच होता है। आप क्या अभी जाना चाह रहे होंगे बाहर? नहीं, अभी तो हम खुद भी यहाँ पे, जैसे कि हम खुद जान रहे हैं कि इतना गलत हो रहा है यहाँ पे, तो हम भी चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो, क्योंकि अगर कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा तो शायद फिर आगे चलकर ये सब कुछ और बढ़ जाएगा। तो हमें ये चीज़ सही लगा कि हम अभी प्रोटेस्ट में हम भी पार्ट ले जाएँ और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। और ये स्टूडेंट फैक्ट्री की बात है, ठीक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है 3 गेट यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी में, तीनों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कुछ पीछे छोटे गेट लगे थे, उससे कुछ प्रोफेसर कुछ छात्र निकल रहे थे बाहर। जब पता चला छात्र आंदोलन कर रहे छात्रों को, तो उन लोगों ने जाकर के उस गेट को भी बंद कर दिया, जिससे आम छात्रों को भी परेशानी हो रही है आने जाने में। तो इसे आप कैसे देखें? नहीं, ठीक है, सब मेरे ख्याल से सभी को इसमें समझना चाहिए कि अगर प्रोटेस्ट हुआ तो सबको अपने साथ में आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि और साथ में मिलकर हमें इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। और जहाँ तक की बात है प्रोफेसर वगैरह की, तो उनको भी ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। बच्चों के साथ बच्चे वो पढ़ने आ रहे थे, और यहाँ पे अच्छा माहौल होना चाहिए जिसमें वो अपने आप को सेफ महसूस करें। और अच्छा, ये प्रोफेसर की जब वो प्रोफेसर पे जब आरोप लगाया वो छात्रा ने आकर के, वो जब आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बाद क्या परिसर के भीतर आपको कोई असुरक्षा या असहजता महसूस हुई? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हम खुद भी यहाँ पे आते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, तो हमें एक तरह की डर सा और इस अनसेफ्टी से भी हमें भी फील हुआ है। और हमें अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो शायद ये चीज़ डर हमारे अंदर हमेशा बैठा रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से हिजाक कर लिया गया है छात्रों के द्वारा, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या अभी बाहर जाना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग अभी 1 महीने बाद, हम तो घर से आए हैं गाँव से, तो इस मामले में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं कि नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन गेट तो चाहते हैं खुल जाए और जो होगा वो देखिए। एक छात्र के साथ में जिस तरीके से प्रॉक्टर ऑफिस में उसको मारा गया, वो वारदात सुन करके वास्तव में रूह कांप जाती है। अगर आज ऐसा नहीं होगा तो कल को जो है फिर से किसी छात्र के साथ यही ऐसी वारदात हो सकती है। इसीलिए लोगों ने कह रहे हैं कि इनको न्याय चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहा है। आप इसे कैसे देखें? कल आपके साथ भी यही हो सकता है। बिल्कुल प्रोटेस्ट जायज़ है, बिल्कुल ये प्रोटेस्ट जायज़ है और इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर छात्र ने गलती की थी तो उनको सज़ा देने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन जो किया है गलत किया है, इसलिए कार्रवाई तो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, कार्रवाई तो ज़रूर करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स के द्वारा पूरे विश्वविद्यालय को हिजाक कर दिया गया, सारे गेट्स को बंद कर दिए गए हैं। अभी कुछ खुफिया गेट खुले हुए थे जो पीछे से होकर गुजरते थे। सुनने में आ रहा है बहुत सारा स्टूडेंट और बहुत सारे प्रोफेसर, शिक्षक और कर्मचारी जो भी जाना चाह रहे थे वो उस गेट से निकल रहे थे। जब छात्रों को इसकी सूचना मिली तो उन लोगों ने जाकर के उस गेट को भी बंद कर दिया, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो सब पूरा जैसे यूनिवर्सिटी की हिजाक है, तो आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, तो आप लोग इसको किस नज़रिए से लेकर देखें? चलिए देखिए, आप जानते हैं कि हमारे प्रॉक्टर साहब जो हैं वो छात्र अभिषेक गुप्ता को अपने प्रॉक्टर ऑफिस में बंद करके और कपड़ा उतार कर मारे हैं। ऐसे मारे हैं जैसे कि वो छात्र नहीं कोई गुंडा हो और वो कोई, तो इसके उनके ये बदसलूकी की है, इसके उपलक्ष्य में जो है सभी छात्र जो है उनके खिलाफ जो है एकत्रित हुए। तो वो चाहते हैं कि हम छात्रों को और सभी छात्रों को, जैसे भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि किसी और छात्र के साथ वो ऐसा करें, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके साथ जो है प्रॉक्टर के साथ जो है कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए, ताकि सभी छात्र जो है यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकें। सोचिए कि जब यूनिवर्सिटी में एक छात्र के साथ ऐसी अमानवीय घटना हो सकती है तो यहाँ पर छात्राएं कहाँ तक सुरक्षित रहेंगी। और अभी हाल ही में आप सुनने को मिला होगा कि एनसीएंट विभाग में एक छात्रा के साथ यौन शोषण की घटना हुई है। तो अगर इसी तरह इन लोगों का मन अगर बढ़ता रहा तो ये छात्रों के लिए बहुत ही खेद का विषय है। तो हम लोग इसी मामले पर यूनिवर्सिटी को हाईजैक करने का काम किए हैं, ताकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की बुद्धि खुले और ये छात्रों के साथ न्याय करें।
जैसा कि यूनिवर्सिटी को हाईजैक कर लेना और आंदोलन करना दोनों में अंतर होता है। इस तरीके से आम छात्र, शिक्षक, कर्मचारी से लगा करके सबको समस्या है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो विश्वविद्यालय की स्थिति है, आप खुद जानते हैं कि बड़े भाई अभिषेक गुप्ता के साथ जो अन्याय हुआ है डॉक्टर ऑफिस के अंदर, इसमें जो बीसी के जितने दलाल हैं ये डर चुके हैं। इसलिए इनके लिए एक सुरंग का माध्यम बन चुका है कि डब्ल्यू की तरफ से रास्ता निकला है, उन लोग उधर जा रहे हैं। ये तीनों गेट जितने भी यूनियन हो गए, चाहे सीनेट वाला लाइब्रेरी गेट होगा, चाहे कृषि गेट होगा, सभी बंद हो चुके हैं। मेरा एक सवाल सीधा सा ये है कि जैसे ठीक है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना है और होना चाहिए, प्रोटेस्ट हमारे संविधान का पार्ट है, लोकतंत्र का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय को हिजाक कर लिया, सारे छात्र अभी जाना भी चाह रहे हैं तो वो नहीं जा पा रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ऐसा भी मतलब होना चाहिए छात्रों की तरफ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं सब लोग जा रहे हैं। पहले की आप जो कह रहे हैं हाईजैक करते हैं, ये जब कैमरा दिखाइए, लोग फान करके आ रहे हैं। और दूसरी कैमरा इधर दिखाइए, फान करके ये बात की आप कह रहे हैं हाईजैक की बात कर रहे हैं, तो पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे बैठ के। ये बात को भूल गए कि हम भगत सिंह के भी वंशज हैं। ज़रूरत पड़ने पे रास्ता बदल दिया जाएगा, और अभी बदलाव की बस शुरुआत है। अभी तो गेट बंद हुआ है, आगे आगे आप देखिए क्या क्या होता है अगर इसी तरीके का रवैया रहा, अगर आप इसी तरीके से बाज नहीं आए अपने घर पर। बाकी घटना आपके सामने होगी जो होगी, आप खुद उसके चश्मदीद गवाह, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। तो आप लोग इस छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन देखिए, दरअसल ये एक इंस्टीट्यूट को किस तरीके से जो जिले का और थाने का कानून होता है, यूनिवर्सिटी थाने की कानून से नहीं चलती। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आम जो विद्यार्थी है, जो किसी दूर दराज गांव से पढ़ के आ रहा है, उसके इंद्रियों के, उनके दिमाग के सारी जो इंद्रियां हैं वो खुलती हैं विश्वविद्यालय में आने के बाद। और जब वो खुलती हैं तो वो सवाल पूछता है, विद्यार्थी पूछता है कि अगर मैं बीए कर रहा हूँ तो मेरा भविष्य क्या है। इन सवालों को दबाने के लिए बहुत बारीकी से वर्तमान समय की सरकार, भाजपा सरकार है, उसका ये मानना है कि किसी तरीके से, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, आम कर्मचारी, ये कर्मचारी जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं उनको भी प्रताड़ित कर रही है वर्तमान समय की सरकार। तो ये उसी प्रताड़ना का एक पार्ट है। अभिषेक ने अपने हॉस्टल का मुद्दा उठाया कि हमारे हॉस्टल का मेस क्यों नहीं अच्छा है, हम यूनिवर्सिटी में महंगी फीसें जमा कर रहे हैं, उसको हमको कोई प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है, इस विश्वविद्यालय में कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस सवाल को दबाने के लिए, अभिषेक को दबाने के लिए, उसको डरवाने के लिए प्रॉक्टर के लोगों ने बुलाया अपने पास, और उसके साथ कितना घृणित काम किए कि इतने अमानवीय हो कि कोई प्रोफेसर काम करता है। प्रोफेसर का काम होता है कि एक मतलब जो गांव से छात्र विश्वविद्यालय में आता है तो खुले शेर भांति आता है जंगल से, यहाँ उसको बताया जाता है कि किस तरीके से शासन चलाया जाता है। और जब वो सवाल पूछता है तो आप उसको डरवाने की कोशिश करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसका कपड़ा उतरवाते हैं। ये टीचर का काम है, ये प्रोफेसर का काम है। प्रोफेसर का काम है कि आपके ज्ञान के सारे पाठ पुर्जे जो है खोल के रख दे, आपको एक बोलने वाला, एक तगड़ा स्कॉलर आपके अंदर वो ढूंढ पाए, वो काम है। प्रोफेसर का ये काम है कि लाठी मारे, ये तो सिपाही का काम है ना। हमारी वाइस चांसलर कहती हैं, मैडम जब आती हैं, कि यहाँ के छात्र और छात्राएं जो हैं वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं, तो बनाया जा रहा है, ये मनगढ़ंत है। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में लोग पढ़े लिखे बहुत प्रोग्रेस करें। हम अपने परिवार के, इसी मैडम तो हमारे परिवार की मुखिया हैं, अभिभावक हैं, वो हमारे सवालों को क्यों नहीं सुनना चाहते? हमें तकलीफ क्या है, हमें क्या तकलीफ दी जा रही है, इसको वो क्यों नहीं सुनना चाहती? वो क्यों संवादहीन बनी हुई है? उनको संवाद करना चाहिए यहाँ आके बच्चों के साथ कि बताओ बेटे क्या बात है। कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी संवाद नहीं। विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर होता है उसका कर्तव्य होता है वो अपने विद्यार्थियों के साथ मिले, उनकी समस्याओं को खुद जाने। वो एक पद जो है वो बहुत गरिमामय पद है, और उस पद पे मैडम बैठी हैं, हम लोगों की वो अभिभावक हैं। हम तो मैडम से अपील करते हैं कि ये आपके बेटे हैं,
इनको आप नहीं बचाएंगी तो कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने, और जब इस आप पीढ़ी को नहीं बचाएंगी उस पीढ़ी को आप खुद बदनाम करेंगे कि वो अपराधी हैं, गुंडे हैं। माँ का ये काम होता है कि अपने बेटे को जो है बदनाम करती फिरे। माँ का तो काम होता है कि अगर बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको जो मैं साला के उसको बता के उसमें अच्छे संस्कार डाल के उसको लेके आए। और आप अपने बेटे को अपराधी बना रही हैं, दूसरे से प्रताड़ित करवा रही हैं। राकेश सिंह जो प्रोफेसर हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चों को, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए उस दिन रात में 11 बजे आके बच्चों को बोले गुंडा मवाली हैं, बच्चे गुंडा मवाली हैं आपके। आप रात में हाल चाल पूछने आते कि बताओ गेट पे बैठे हो तुम लोगों की समस्या क्या है, तुम लोग तकलीफ क्या है। न्याय देने के बजाय आप लोग उन लोगों को अपराधी बनाने पे तुले हैं। विश्वविद्यालय के बच्चे अपराधी नहीं होते हैं, विश्वविद्यालय को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो इस बार तो केवल 3000-4000 पद खाली था, यहाँ आने वाले समय में 5000-6000 सीट खाली हो जाएगा। कोई विश्वविद्यालय में विद्यार्थी नहीं आएगा, और ये विश्वविद्यालय जो है बिना विद्यार्थी का नहीं चलेगा। विद्यार्थी रहेंगे तभी विश्वविद्यालय चलेगा, नहीं तो ये जहाँ मैडम नौकरी कर रही हैं, जहाँ सर नौकरी कर रहे हैं ना, इन लोगों को भी हटा दिया जाएगा। तो विश्वविद्यालय को बंद मत करिए, विश्वविद्यालय को चलने दीजिए और लड़कों को अपराधी मत बनाइए। मैं तो यही अपील करूँगा। मैडम को खुद आके बच्चों से संवाद करना चाहिए, न्याय देना चाहिए। उन लोगों के साथ जो गलत हुआ है वो ना हो, जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो ये तो होना चाहिए। जब जैसा कि आप देख रहे हैं सारे गेट्स को, सारे बाउंड्रीज को सील कर दिया गया है छात्रों के द्वारा, तो क्या सिर्फ छात्रों को रोका जा रहा है या प्रोफेसर भी इससे प्रभावित हुए हैं, उनको कैसे फ़र्क पड़ रहा है? देखिए यहाँ पे जो प्रोफेसर शुरुआत में थे तो वो सब तो निकल गए, लेकिन पिछले आधा पौन घंटे से पूरी तरह गेट पे पाबंदियाँ हैं। प्रोफेसर भी नहीं निकल पाए हैं, बहुत सारे छात्र हैं। आज हम देख रहे हैं कि इस समय तक आम दिनों में सुनसान सा माहौल हो जाता था, लेकिन आज देख पा रहे हैं कि चहलकदमी है, अच्छा माहौल है। और ये सब वजह भी वाजिब है कि एक प्रोफेसर को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन दोनों ही, जो एक प्रोफेसर जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है, एक प्रोफेसर जो छात्र को प्रताड़ित करने का आरोपी है, एक प्रोफेसर जो छात्र के साथ मारपीट, उसके कपड़े उतरवाने जैसे आरोपों का आरोपी है, तो उसको बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह जद्दोजहद कर रहा है कि यहाँ पे छात्र तो उसी के विरोध में छात्रों ने यहाँ पे हाईजैक किया हुआ है। और वो बढ़िया भी है एक तरीके से कि प्रोटेस्ट का अलग अलग चरण आ रहा है। पिछले 10-12 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं प्रशासन सुनेगा तो इससे भी बदतर स्थिति में जाएगा और बहुत सारे छात्रों का पठन पाठन बाधित होगा, क्योंकि जब जो पठन पाठन की जिनकी जिम्मेदारी है वही अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं तो छात्र आंदोलित होंगे ही और ये आगे भी चलता रहेगा। सर जैसा कि ये एक हिस्टोरिकल कैंपस है, क्या आपके समय से जब से आप इसको देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या इस तरीके से हिजाक कभी और भी किया जा चुका है? क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है विश्वविद्यालय के इतिहास में आपकी जानकारी? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में मैंने यूजी में एडमिशन लिया था। उसके बाद से तमाम ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय तमाम आंदोलनों का साक्षी रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल से आंदोलन की पूरे जो कल्चर है, जो प्रोटेस्ट का कल्चर है, वो ख़त्म करने का प्रयास होता रहा है। तो उसके मद्देनज़र ये अनोखा प्रोटेस्ट है एक मामले में कि अभी तक हाईजैक हुए, गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, शाम तक खोल दिया जाता था, लेकिन इतने लंबे समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले कुछ सालों में पहली बार बंद हुआ है। तो उस मामले में ये बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है और बहुत इसका भी दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना रिग्रेसिव है आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी वो एक यौन उत्पीड़न के आरोपी को, एक गुंडे को बचाने में लगे हुए हैं। आप प्रोफेसर इसको कैसे देख रहे हैं? वो क्या इसका समर्थन कर रहे हैं कि शिक्षा या फिर उनको भी इससे छात्रों के खिलाफ ही खड़ा कर रहे हैं? कैसे क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे जहाँ पे प्रोफेसर्स की बात है तो नए अपॉइंटमेंट जितने प्रोफेसर हैं तो वो लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, क्योंकि जब डर का माहौल बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल स्टूडेंट्स के बीच में बने, वो डर प्रोफेसर्स के बीच में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर्स पे भी इतना कब्जा या अंकुश बना के रखा हुआ है कि वो भी कुछ नहीं बोल पाते, हालांकि अंदर से समर्थन करते हैं, आंदोलन को समर्थन है, उन्हें भी पता है कि एक यौन आरोपी को बचाना कतई
शैक्षिक माहौल के लिए भी और नैतिक रूप से भी उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर्स के अंदर डर का माहौल है, वो इसको ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रोटेस्ट को, लेकिन अंदर से सांत्वना दे रहे हैं, सिंपैथाइजर हैं वो एक मामले से। जितने भी छात्र हैं उनको इस आंदोलन से जोड़ने का एक मुहिम है। जिस तरह से गेट को बंद किया गया, मुझे लगता है कि जिस मुकाम के लिए हम लोग सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी जो है 24 घंटे के लिए खुले, लाइब्रेरी खुले और यहाँ पे एक माहौल में पढ़ाई हो सके, और अच्छा लग रहा है यहाँ छात्र इकट्ठा हुए हैं। और आंदोलन में जहाँ तक बात करा जाए भागीदारी ना बनना वो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम गहमा गहमी है इस फील्ड में, हम देख पा रहे हैं और लोग जान पा रहे हैं कि किस वजह से आंदोलन। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से राकेश सिंह ने एक छात्र को पीटा, और ये पहली घटना नहीं है ना आखिरी घटना है। जब तक राकेश सिंह अपने पद पे बने रहेंगे तो ऐसे ही छात्रों को पीटते रहेंगे। और एक मुहिम है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है आर्टिकल 19 संविधान में देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि विवेक जी को पहले मारा गया यहाँ पे, हाँ, जो आयशा के साथी थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती। और पूरी तरह से चाहे यहाँ का प्रशासन, इलाहाबाद प्रशासन हो या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन, उन पर उल्टा दबाव बनाता है, उनको अलग तरह से उनको जज करता है। और पूरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन राकेश सिंह जो यहाँ का गुंडा बन चुका है उसको बचाने की एक मुहिम चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जिस तरह से। और हम लोग आंदोलन में अपना कर रहे हैं और लगातार इसके रोक दिया। अभी आप लोग जाना चाह रहे थे बाहर, क्या यहाँ पे खड़े हैं? अभी जैसा कि यहाँ पे सभी लोग अभी खड़े थे, बस बाहर जाने की सब फिराक में थे, कहीं से गेट खुले और कहीं से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन विश्वविद्यालय में कुछ इस प्रकार से तानाशाही व्याप्त हो गई है कि जिस हिसाब से विश्वविद्यालय प्रशासन चाह रहा है उस हिसाब से अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है और बच्चों को परेशान करने का काम कर रहा है। अभी तक गेट नहीं खुला है और बच्चे यहीं कैंपस में इधर से उधर भटक रहे हैं। अच्छा, जब सारे लोग को इससे समस्या भी हो रही है, सारे लोगों के मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, फिर लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? देखिए, जो सबसे प्रमुख इसमें डर की बात है, लोग सबसे पहली चीज़ इसमें डर जाते हैं कि प्रॉक्टर या विश्वविद्यालय मेरा निलंबन कर देगा विश्वविद्यालय से, और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं कि मेरे घर नोटिस भिजवा देगा कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये वहाँ पर छात्र नेता बन रहा है, और तरह तरह की चीज़ें जो भी बच्चों को डर रहता है कि विश्वविद्यालय उसके ऊपर थोप देगी, उसकी भविष्य खराब कर देगी। छात्र नेता बनना आपको क्या लगता है कोई गलत चीज़ है? नेता हो या छात्र नेता, हमेशा एक बात बोला जाता है कि नेता बन रहा है, छात्र नेता बन रहा है। अपनी बात अगर हम कह रहे हैं तो उसमें छात्र नेता भी बन रहे हैं, तो क्या ये कोई गलत चीज़ आपकी दृष्टि से कैसा है? नहीं, छात्र नेता पहली बात तो हमारा देश नेता नगरी से जाना जाता है। सभी लोग अपने आप को नेता बनते हैं, चाहे गांव में हो, समाज में हो, देश में हो, हर जगह हमारा देश नेताओं से भरा हुआ है। बनना चाहेंगे? जी, वैसे भविष्य में मैं भी अपना करियर एक नेता के रूप में देखता हूँ, लेकिन जो इस विश्वविद्यालय में जो तानाशाही रवैया है वो सोचता है कि, और जो गांव देहात से लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, उनके घर ऐसा माहौल है कि बेटा मेरा अगर वहाँ जाएगा, छात्र नेता अगर ऐसी गतिविधियों में रहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो इस चीज़ से डरते हैं। और मैं एक चीज़ उनको बता देना चाहता हूँ, अगर वो जब तक डरते रहेंगे अपने हक और हुकूम की लड़ाई के लिए कि मैं न जाऊँ कहीं, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुझे निरस्त कर दिया जाएगा विश्वविद्यालय से, तब तक उनके ऊपर जुल्म होता रहेगा, और तब तक जब तक वो लड़ेंगे नहीं तब तक उनके लिए कोई दूसरा लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा, और एक दिन इसी दोनों विचारों के द्वंद्वों में उनका सारा करियर किसी न किसी दिन ये विश्वविद्यालय खा जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा, हम यहाँ सीनेट हॉल परिसर में बहुत सारे विद्यार्थियों से बात किए, लोगों से जा करके जानना चाहा कि छात्र अगर पूरी यूनिवर्सिटी को आज पहली बार इतिहास में, जैसा लोग यहाँ बता रहे हैं उनके जानने में, पहली बार इस तरीके से पूरे कैंपस को हिजाब करके रखा। एक गैप से जो पीछे से दरवाज़ा खुलता था, जिसको हम खुफिया दरवाज़ा भी कह सकते हैं, उस दरवाजे से लोग निकल रहे थे, बहुत सारे शिक्षक प्रोफेसर निकल जा रहे थे। जब उनको पता चला तो उन लोगों ने उसे भी जा कर के बंद करवा दिया और लोगों को आने जाने से रोक दिया। हमने जब इन सब मुद्दों को लेकर के लोगों से बातें की कि इसको लेकर के वो कैसे देखते हैं कि इससे आम छात्र को कैसे परेशानी हो रही है, तो लगभग सभी छात्र यही बात कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे लिए ही हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा
तो कल को ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। लोग लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये उन पर ही निर्भर करता है। और देखते रहिएगा, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती रहेगी हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब।